हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज मैं जो है अपना व्लॉग जो है दोपहर से ही शुरू कर रही हूँ, यानी कि मॉर्निंग से जो है आज का मेरा व्लॉग नहीं रहने वाला है। तो जी जैसे कि मेरा डस्टिंग वगैरह हो गई थी तो झाड़ू भी मैंने लगा लिया था, उसके बाद जो है मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। और रक्षित जो है आज मैंने स्कूल नहीं गया है, रक्षित की जो है छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो बस ये था कि रक्षित भी घर पे था, तो इसी वजह से जो है मेरा थोड़ा सा काम लेट हो गया है, यानी कि 11 बजे के आसपास का टाइम है अभी। तो बस लगी हुई हूँ पोछा लगाने के लिए। और तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सभी के घरों में त्योहारों का सीजन शायद चला हुआ है और सब अपने अपने घरों में व्यस्त है। कोई साफ सफाई करने में व्यस्त होगा, कोई किसी चीज में व्यस्त है, कोई पकवान बनाने में व्यस्त होगा, यानी कि काफी जगह जो है चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, गुजिया वगैरह बनाई जाती है और अलग अलग प्रकार के जो है त्योहार बनाए जाते हैं। तो जी बस वैसे मैं कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे भी पापड़ वगैरह बना बना के जो है लोग बाग छत पे रख रहे हैं। त्योहारों की यानी कि जो होली की हमारी तैयारी है वो लगभग शुरू हो गई है। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं भी कुछ होली पे क्यों नहीं बना रही हूँ। तो जी देखिए अभी होली पे हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा खास बनाया नहीं जाता है। वैसे भी दाल और चूरमा उस दिन बनाया जाता है, होली वाले दिन। तो बस ये था कि ऐसा कुछ मैं बनाने वाली हूं नहीं, बट देखूंगी, ट्राई करूंगी। मटर और मट्ठी सोचा है मैंने बनाने के लिए। जैसे भी टाइम मिलेगा, कल या परसों जो भी होगा वो आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाएगा। बट ये है कि देखो मटर और मट्ठी तो हम लोग कभी भी खा लेते हैं। वैसे एक बार मैंने सोचा था कि भाई गुजिया भी बनाई जाए। तो जी देखिए गुजिया थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है बनाने में, और फिर दूसरा ये था कि छोटे बच्चे हैं, मेरे पास भी छोटा बच्चा है और फिर मेरी भाभी के पास भी छोटा बच्चा है, और हम ही दो जो है बना सकते हैं। तो बस बच्चे को थोड़ा सा रखने वाला कोई नहीं है। फिर दूसरा ये था कि अब स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो होली तक अब जो है होली के बाद ही स्कूल हमारे ओपन होंगे। तो जब तक जो है ऐसे ही घर पे बच्चे शरारत वगैरह करेंगे, तो बस इसी वजह से जो गुजिया वगैरह बनाने का हमारा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है। तो जी देखिए यहाँ पे अब मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो मैं नहा ली हूँ। उसके बाद जो है मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज जो है मैं बाद में सब्जी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि देखिए ये था कि सुबह हमने नाश्ते में जो है दलिया पी लिया था, यानी कि दलिया लस्सी में घोट के जो पीते हैं वो हमने खा लिया था। फिर उसके बाद ये था कि भूख हमें इतनी लगी नहीं, और फिर मैंने सोचा आज पहले जो है मैं अपना क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है अपने खाने का लंच की प्रिपरेशन जो है वो मैं कर लूंगी। तो जी आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ यहाँ पे बीन्स की, आलू की, पत्ता गोभी, गोभी और मटर की, यानी कि मिक्स वेज हो जाएगी लगभग। तो ये सारी सब्जियां जो है घर पे मेरे पास पड़ी हुई थी, यानी कि रखी हुई थी फ्रिज में। तो ये था कि थोड़ी थोड़ी जो है मैंने ये ले ली है। टेस्ट जो है हमारे मुंह का थोड़ा सा अलग जो है आज यहाँ पे हो जाएगा। तो जी बस आलू काट लूंगी, और इस बार आलू जो है मैं लंबे वाले नहीं काटूंगी, चकोर फाड़ी वाले जो होते हैं, चकोर क्यूब्स वाले जो है वो मैं यहाँ पे काटूंगी। तो जी ये आलू भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट आता है ऐसे आलू चॉप करने का। तो जी यहाँ पे आ गई थी बहन जी, बातें कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे से, बस ऐसे ही पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा है, तो बस वही बातें शातें कर रहे हैं। और ये सब काम करते करते मुझे यहाँ पे 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि भाई जैसे ही मैं अपनी सब्जी वगैरह काट लूंगी तो फिर उसके बाद मैं रक्षित को सुला दूंगी, और उसके बाद जो है मैं फिर रोटियां बनाऊंगी। तो आज मेरा यही रहेगा कि मैं 12:30 बजे तक जो है रक्षित को सुला दूंगी अच्छे से। तो अभी बारी आती है अपने टमाटर काटने की। तो जी टमाटरों को मैं अपने चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद अभी प्याज चॉप कर लेती हूँ। और इस बार के जो प्याज आए हैं ना वो तो बस रुला रहे हैं, यानी कि आंसू जो है आंखों से रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, यानी कि कहते नहीं भाई रोना अपने आप आंखों में। बहुत ही तीखे प्याज जो है वो आए हुए हैं, रक्षित के पापा ही लेके आए थे। हालांकि ये है कि ये वाले प्याज जो है ज्यादा नहीं लेके आए थे, सिर्फ 1 kg लेके आए थे, यानी कि हमारी मंडी के ही प्याज है, तभी तो ऐसे हैं यानी कि तभी तो इतने तीखे हैं। तो बस यही था। और अभी फिलहाल इनको चॉप कर लेती हूँ, 2-3 लहसुन की कलियां, और सब्जी मेरी लगभग जो है कट गई थी। अभी फिलहाल जो है सब्जी मैंने यहाँ पे थाली में धुल दी थी, और उसके बाद जो मैं यहाँ पे इसको निकाल लेती हूँ, ताकि पानी जो रहेगा वो हल्का फुल्का जो रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो निचड़ ही जाएगा तब तक, वरना फिर सब्जी जो है लिक्विड से में बन जाएगी। वैसे मैं बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी जो है वो बनाने वाली हूँ। और वैसे आप इसमें तरी भी रख सकते हैं, बट ये रहता है कि मेरे को जो है सूखी सूखी सब्जी ये वाली मिक्स वेज वाली काफी अच्छी लगती है। और अगर इसमें पनीर होता तो और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता। तो जी गाजर वगैरह लानी मैंने अब बंद कर दी है, क्योंकि गाजर जो है अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बिल्कुल भूसी भूसी अजीब सी आ रही है, यानी कि बिल्कुल बासी बासी टाइप की। तो अब गाजर नहीं लेके आती हूँ। हालांकि आज मैं पालक लेके आई हूँ, आप लोग उसकी शक्ल देखिएगा, तो पालक भी बिल्कुल रूखी रूखी सी और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, यानी कि बिल्कुल कहते हैं ना बासी बासी टाइप की लग रही थी वो पालक भी। तो ये था कि सीजन जाता जा रहा है, तो पालक मेथी वगैरह भी थोड़े अटपटे से आने लगे, यानी कि खराब टाइप के आ रहे हैं। तो बट ये था कि मैंने मंगवा ली है, जो भी बनेगा सुबह देखते हैं। तो वैसे तो मैंने रायते के पर्पज से मंगवाई थी कि भाई सुबह जो है मैं कल जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी उसमें मैं रायता बना लूंगी।
बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैंने अपना तड़का कर लिया है तैयार। लहसुन डाल दी, मतलब लहसुन डाला, प्याज डाला, टमाटर डाल दिए है, मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है। तड़का जो है मेरा वो लगभग रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से चलाऊंगी और चलाने के बाद जो है इसको थोड़ी देर भूनूंगी और इसमें पानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से भून जाएंगे। और तो ये रहेगा कि सब्जी में जो है मोटे मोटे टमाटर वगैरह नहीं दिखाई देंगे। वैसे तो दिखाई देते तो भी अच्छा लगता है और खाने में भी मजा आता है, बट रक्षित के पापा को टमाटर वगैरह दिखाई दे वो ज्यादा पसंद नहीं है, तो बस उनकी पसंद को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने पानी वगैरह डाल के अच्छे से उसको भून लिया था। तो जी देखिए अभी मैंने अपनी सब्जी इसमें ऐड कर दी है और इसको थोड़ा सा चलाऊंगी मैं यहाँ पे। और आप लोग देख रहे होंगे भी कढ़ाई में सब्जी थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो जी देखिए सूखी सब्जी बन रही है, सूखेगी तो ये कढ़ाई में जगह अपने आप बन जाएगी। तो ये था कि मुझे अब थोड़ा सा ये पक जाए, उसके बाद जो अपने आप ये सेट हो जाएगी कढ़ाई में। तो जी मैंने अच्छे से सब्जी को मिला दिया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी भुनने के लिए। तो जी बस मैंने ढक दी है कढ़ाई को। अभी बारी आती है अपने किचन काउंटर की सफाई करने की। तो जी अभी फिलहाल जो है मैं अपने किचन काउंटर को भी साथ के साथ साफ कर लेती हूँ। तो ये था कि मैं साथ के साथ इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था, तो ये भी क्लीन मुझे दिखाई देता रहे। तो जी अभी 2-4 बर्तन थे सुबह के, हमने रायता वगैरह जो हमने दलिया वगैरह पिया था उसके, तो बस ये मैं लगा देती हूँ थोड़े से। और मैंने यहाँ पे पतीला और एक गिलास ले लिया है क्योंकि मैं रक्षित का दूध गर्म करूंगी और उसको पिला के जो है सुला दूंगी। तो जी दूध जो है मैंने वो फ्रिज में गर्म करके रख दिया था, यानी कि गर्म करके ठंडा करके उसके बाद जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सुबह 8 बजे ही दूध हमारा यहाँ पर आ गया था। उसके तुरंत बाद मैंने गर्म कर दिया था और ठंडा होते ही जैसे वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अभी समथिंग 12:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मुझे ये था कि अब तक तो बाहर नहीं रख सकते, अगर हम उसको फ्रिज में दूध को रख देते हैं तो मलाई जो होती है थोड़ी सी निकल जाती है और काफी अच्छा, यानी कि दूध भी सही रहता है। और फ्रिज में हमें रखना भी चाहिए क्योंकि भाई गर्मियां शुरू होने लगी हैं, खराब भी हो सकता है और हमारा जो दूध रहता है वो कल वाले दिन का रहता है, यानी कि तो बस ये था जैसे भी ये है कि भाई काम हमारा जैसे दूध में चल जाता है। तो कल वाला दूध अगर मैं आज फ्रिज में नहीं रखूंगी तो फिर वो खराब हो जाएगा, तो बस इसी हिसाब से जो है मैं उसको थोड़ा सा फ्रिज वगैरह में रख देती हूँ। तो जी अभी बारी आती है आटा लगाने की। यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, छान लिया है मैंने और उसमें नमक डाल लिया है। अभी फिलहाल मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, मतलब अपना आटा जो है मैं वो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्रेप्स निकाल रखे हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि मुझे जो है भूख लग गई थी, पर मैं यहाँ पे वेट करी थी रक्षित के पापा का कि भाई वो आ जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। तब तक मुझे 2 काम थे, एक तो रक्षित को सुलाना था और एक और काम था वो भी मैं कर लूंगी। तो ये था कि जैसे ही रक्षित के पापा आएंगे हम गर्मा गर्म खाना जो है साथ में खा लेंगे। तो जी वैसे भी कहते हैं ना कि पूरी एक दिन में एक टाइम जो है पूरे परिवार को बैठ के साथ में खाना खाना चाहिए। तो जी हमारा पूरा परिवार तो साथ रहता नहीं है, हम 3 ही जने हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई हम दोनों कम से कम दोनों टाइम एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि होता है अभी कई बार आदमी को काम हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं या फिर जैसे भी हम बिजी हो जाते हैं, हमें घर का काम होता है, उन्हें गरम गरम खिलाना होता है। तो ये था कि आज कम से कम हम दोनों जो है साथ में खाना खाएं। तो जी बस अभी फिलहाल दूध रक्षित का गर्म हो गया है और अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ। ये कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैं इसको बाहर वाले रूम में फैन के नीचे रख के आ जाती हूँ। तो जी सब्जी देखिए मेरी यहाँ पे कुछ बन गई है अच्छी तरह से। और तो अभी फिलहाल ये माँ जी ने घी भेजा था घर से, काफी अच्छा लगा और बहुत ही मजा आ गया मक्खन वाला घी खाने में। और इसकी तो बात ही बहुत अलग होती है, मक्खन अगर खाने को मिल जाए तो गाँव का। हमारे यहाँ तो इसको नूनी घी भी बोलते हैं और टिंडी भी बोलते हैं। मेरे मायके में इसको टिंडी घी बोलते हैं और मेरे ससुराल में तो नूनी घी बोलते हैं। तो बस ये था, बहुत ही अच्छा लगता है और ये बाजरे की रोटी पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर ये है ना कि भाई अब तो भैंस भी नहीं रखते हैं, तो बस थोड़ा सा खाने में ही वो हो जाता है, बट काफी अच्छा लगता है। तो अभी इसको मैं निकाल देती हूँ, माँ जी ने भिजवाया है, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये सब। तो जी बस अभी मैंने तवा चढ़ा लिया है। और वैसे भी फ्रेंड्स आज दिन है शुक्रवार का, और कहा जाता है कि शुक्रवार को अगर आप लोग जैसे ये रहता है ना कि भाई हम साथ में बैठ के खाना नहीं खा पाते, तो हम एक चीज और कर सकते हैं, शुक्रवार को हम कुछ मीठा बना सकते हैं, वो भी काफी अच्छा रहता है, लक्ष्मी का वास होता है। और दूसरा ये है कि परिवार में जो है प्यार प्रेम हमारा स्नेह बना रहता है। या तो आप खीर बना सकते हैं, सिवैया बना सकते हैं, मीठे चावल बना सकते हैं, या तो फिर आप हलवा बना सकते हैं, कुछ भी यानी कि मीठा बनाइए। और शुक्रवार का दिन आप चाहे किसी भी चीज पे सर्च कीजिए, आपको बनाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। उससे क्या रहता है कि भाई अपना प्यार प्रेम जो है स्नेह पूरे परिवार में बना रहता है। तो जी आज की टाइम में सबसे बड़ी बात यही होती है कि प्यार में इखलास बना रहे, यानी
कि एक सब में एकता बनी रहे और सब में जो है प्यार प्रेम बना रहे। सबसे बड़ी बात यही होती है आज के दिन, क्योंकि देखिए आज का टाइम ऐसा आ रहा है कि भाई कोई किसी को देख के खुश नहीं होता है, परिवार में ही नहीं होते हैं, दूसरों की तो बात कहाँ की जाए। तो ये चीज थोड़ी सी मायने रखती है कि भाई हम किसके प्रति कितना स्नेह रखते हैं। तो हम अगर किसी के प्रति रखेंगे तो कोई हमारे प्रति रखेगा, ये तो देखिए है ही ये वाली बात। बट ये रहता है कि काफी बार ये होता है कि हम रखते हैं पर वो दूसरा पर्सन जो है हमारे प्रति स्नेह नहीं रखता है। तो ये कुछ चीजें ना वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी हो जाती है मेरे हिसाब से। तो अब आप ये मत बोलिएगा कि भाई मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ या फिर मैं कुछ और बोल रही हूँ। तो ये एक है चीज, मतलब मायने रखती है। देखिए अगर धरती पे भगवान है तो शैतान भी है, तो यही चीजें मायने रखी जाती है। वैसे तो मैं भूत प्रेत को नहीं मानती हूँ या फिर मतलब मैं नेगेटिविटी को नहीं मानती हूँ, जो भी आप कहना चाहें। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आप भगवान को मानते हैं तो भगवान के अनुसार आपको शुक्रवार को कुछ मीठा बना के अपने परिवार को खिलाना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ रहता है। तो जी देखिए बातों ही बातों में मेरी रोटियां भी बन गई है, तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना लंच। और तो जी लंच वंच करने के बाद ये शाम का टाइम है आज का। तो अभी फिलहाल जो है रक्षित सो के उठ चुका है और थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया था और थोड़ी देर रक्षित के पापा ने भी रेस्ट किया था। तो जी रक्षित के पापा चले गए हैं अपने काम से बाहर और अभी फिलहाल जो है मैं कंबल की तय कर देती हूँ। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी भी जो है कंबल वगैरह ओढ़ती हूँ। तो जी हमारे रूम में 2 फैन है, तो ये रहता है कि हम दोनों ही चलाते हैं और फिर मुझे रक्षित को थोड़ा सा उठाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा बीमार हो जाएगा तो फिर बार बार वही बात है, अगर एक बार बीमार हो गया तो फिर मौसम ऐसा चल रहा है कि भाई जल्दी से बीमारी जो है काबू में नहीं आएगी। तो ये था कि मुझे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंबल वगैरह उठा के रक्षित को सुला देती हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पे अपनी चादर हल्की सी ऑर्गेनाइज कर दी है, ज्यादा तो देखिए फैली भी नहीं थी क्योंकि मैंने इसको सुबह अच्छे से झाड़ के तब बिछाया था। और दूसरा ये है कि चादर वैसे तो मैं सोच रही थी एक बार मैं निकाल देती हूँ, पर मैं नहीं निकाल पाई। मैंने कहा इसको जो है कल ही निकालेंगे, क्योंकि आज जो है मैं मशीन भी नहीं लगा पाई थी और शुक्रवार था वैसे तो, पर एकादशी भी थी तो उसको कपड़े भी नहीं धुलते हैं, सिर भी नहीं धुलते हैं। तो ये 2-3 काम जो है वो मेरे अटक गए थे आज। और अभी जो है मैं झाड़ू निकाल रही हूँ शाम का। तो ये शाम का झाड़ू वैसे तो मैं रेगुलर नहीं निकालती हूँ सच बताऊं तो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा घर उतना गंदा नहीं होता है। पर जिस दिन रक्षित घर पे रहता है तो उस दिन जो है मुझे शाम को झाड़ू निकालना ही पड़ता है, क्योंकि मैं ये रहता है कि भाई बच्चा थोड़ा बहुत गिरा देता है तो उसी के हिसाब से। तो जी देखिए मेरी पालक ऐसी है, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी पालक देखिएगा आप लोग। तो पालक कुछ इस प्रकार से आई है। सामान जो है मैंने मंगा लिया था, कुछ सब्जियां वगैरह जो है खत्म हो रही थी, अदरक खत्म हो रहा था, टमाटर खत्म हो रहा था, मिर्ची खत्म हो रही थी और पालक जो है वो मैंने मंगा ली थी। तो बस यही चीजें मंगवाई है मैंने यहाँ पे। और तो ये कुछ मुझे खास नहीं लगी पालक, मतलब कहते हैं ना कि देखते ही जो है मूड ऑफ हो गया था पालक को। हाँ आप ये सोच रहे होगी भाई आप खुद ही तो जाके लाई होगे, तो जी मैं खुद नहीं लेके आई थी, मैंने किसी और से मंगवाई थी। तो यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आई और जैसे ही उनको मिली तो वो लोग ले आई। तो अभी फिलहाल इसी के साथ मैंने यहाँ पे अपनी शाम की चाय छान ली है। और अभी जब तक मैंने चाय छान ली है अपनी, तो मैं टमाटर मिर्ची अपनी धुल के रख दूंगी। और चाय आप लोग सोच रहे होगे भाई मैंने चाय छान ली है तो मैं तुरंत पी लूं, तो जी मैं गरम गरम चाय बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जब तक जो है मैं अपने टमाटर मिर्ची वगैरह धुल के रख देती हूँ। मेरी हैबिट है कि भाई मैं थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ, किसी किसी की हैबिट होती है बिल्कुल गर्म चाय पीने की। रक्षित के पापा है वो बिल्कुल गर्म चाय जो है वो पीते हैं, जैसे कि तुरंत डाली और तुरंत वो पी के 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो जी मैं वैसी चाय नहीं पी पाती हूँ, हालांकि कई बार रक्षित के पापा बोलते हैं कि तुम चाय से बातें करती रहती हो, ये है वो है। तो जी देखिए यही मेरा बाकी रह गया था, लगे हाथ इसको भी मैंने जो है आज निपटा ही दिया, क्योंकि बाकी तो मेरे घर की सारी क्लीनिंग हो गई थी, डस्टिंग हो गई थी, तो फिर ज्यादा मेहनत भी हमारी इसमें लगती नहीं है। मुझे ये था कि थोड़ा सा टाइम मेरे पास था अभी शाम को, तो मैंने कहा जो है टेबल के ये दराज वगैरह है तो ये बॉक्सेज है, इनको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो जी अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मैंने ये सब क्या रख रखा है, तो जी ये हमारे प्लास, पेचकस या फिर एक्स्ट्रा सामान जो होता है घर में, देखो सबकी जरूरत पड़ती है, कभी प्लास की, कभी हथौड़ी की, कभी किसी चीज की, कभी तार वगैरह, एक जो भी थोड़ा बोड़ा सामान होता है वो मैं इन्हीं में रख देती हूँ, क्योंकि रक्षित जो है वो सिर्फ यही वाले ड्रॉर नहीं खोल पाता है, बाकी वो सब कुछ खोल लेता है। आजकल क्या करता है कि बाइक की जो चाबी होती है उससे लोग खोल लेता है अलमारियों के, थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं ना बच्चे में दिमाग आना शुरू हो रहा है, तो बस वही था। तो ये वाले जो ड्रॉर है ये काफी टाइट है, ये रक्षित से खुलते नहीं है। तो जिसमें मैंने तार रखा है, हथौड़ी रखी है, टेप वगैरह रखी, यानी कि जो जरूरत की थोड़ी थोड़ी सामान है वो मैंने रख दिए हैं। तो जी इस वाली टेबल में है जो कि 2 ड्रॉर है मेरे, तो बस दोनों
दोनों को ही क्लीन कर दूंगी। दोनों के ही जो है मैंने न्यूज़पेपर चेंज कर दिए हैं। तो जी एक ये इधर की साइड है, तो इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ है ऐसे ही। तो जी जो मुझे लगता है कि भाई जरूरत का नहीं है उसको मैं निकाल फेंकूंगी कबाड़े को, और जो मुझे लगता है कि भाई जरूरत का है वो मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बिल्कुल इसमें रख दूंगी। तो जी दूसरा ये था कि देखिए ये खिड़की की साइड था तो इसमें मिट्टी कितनी ज्यादा घुसती है। वैसे मैं ये रहता है कि जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो टेबल को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, पर इसमें जो है इधर वाली ड्रॉर में कुछ ज्यादा ही आप लोगों को मिट्टी दिखाई दी होगी। तो इसमें जो है बहुत ही ज्यादा खिड़की है इसके सामने ही, जस्ट आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे। तो जी खिड़की में से थोड़ी बहुत मिट्टी डस्ट वगैरह आता रहता है, तो ऊपर से तो मैं साफ कर देती थी, बट मेरा कभी ये नहीं हुआ कि भाई मैं इस ड्रॉर को भी खोल के हल्की सी साफ कर दूं, क्योंकि एक तो ये टेबल इतनी भारी है, मुझसे रोज रोज नहीं सरकाई जाती है, जो पूरा मतलब कहते हैं ना पूरा फोर्स लगा के जो है सरकानी पड़ती है, इधर की साइड जैसे स्लाइड करनी पड़ती है। तो बस ये था कि आज जो है मैंने लगे हाथ इसको भी निपटा दिया है। और ये रहता है ना कि छोटी छोटी चीजें हम करते रहते हैं तो हमारी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और तो आज का व्लॉग इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा चैनल को, और चैनल्स को लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज फ्रेंड्स।